नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार और अभी मैं मौजूद हूँ नालंदा लोकसभा क्षेत्र में। और यह जगह नालंदा लोकसभा क्षेत्र का परवलपुर बाज़ार है, जहाँ पे कुछ लोग हैं और लोगों से हम बात करेंगे। चूँकि सभी को पता है कि देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और यह नालंदा में अंतिम चरण में 1 जून को चुनाव होना है। तो हम लोगों से समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे माहौल क्या है, लोगों के मन में क्या है। तो आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर यहाँ माहौल क्या है। आपका क्या नाम है सर? मेरा तो नाम है उमेश कुमार यादव जी, आपको क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? प्रधानमंत्री तो देखिए, देश का जो हालात चल रहा है, जितना भी विपक्ष है उसको डरा धमका के वोट तो जनता जो डरा हुआ है कि क्या करे भाई। तो ऐसे तो मिला जुला कर नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन यहाँ का जो बिहार का माहौल है अभी बहुत अच्छी चल रहा है। यहाँ पर एक आगे पलटू राम बराबर पलटते जा रहे हैं, उससे जनता का मियाज भी आया हुआ। और जहाँ रोज़गार की बात रहा तो 17 बरस रहे, इसमें कोई रोज़गार का उपलब्धि नहीं किया। 17 महीना कर तेजस्वी यादव आए तो उसने रोज़गार का तो उपलब्धि करवाए। इन 4 लाख के जो अभी वैकेंसी हुआ उसमें तो हम लोग तेजस्वी श्रेय देते हैं। और यहाँ फ़िलहाल जदयू का यहाँ कैंडिडेट हैं जो विगत 15 बरस से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जब जब चुनाव आता है तब बरसाती मेढ़क की तरह आते हैं। नीतीश कुमार यहाँ पर ही उनको थोप देते हैं और बीजेपी के समर्थन से यहाँ चुनाव तो बराबर जीत रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार यहाँ पे जो आपके सांसद हैं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? नहीं, यहाँ तो टक्कर बहुत कड़ा होगा माले से। माले से कौन खड़ा है पता है? माले से एगो संदीप सौरभ खड़ा है और बसपा से एक कौशलेंद्र कुमार और छोटे मुखिया भी आ रहे हैं। तो यहाँ तो त्रिकोणात्मक चुनाव होने का पूरा संभावना हो गया है। मतलब संघर्ष होगा। हाँ, वो भी कुछ ऐसा कुर्मी से आते हैं जो कुछ ऐसा कुर्मी के सबसे संख्या अभी नालंदा लोकसभा में सबसे संख्या कुछ ऐसा कुर्मी का है। उसके बाद घमेला कुर्मी है। अगर जातीय समीकरण से भी चुनाव होता है तो यहाँ तो त्रिकोणात्मक संघर्ष होगा। चलिए कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मोहन मिस्त्री। आपको क्या लगता है भाजपा के सरकार बनेगा? क्यों? सगरों 400 पार के नारा है था 400 पार हो जाएगा? एकदम होगा ना। क्यों हो जाएगा 400 पार? कहा इतना विकास हुआ है कि क्या विकास हुआ है? सब चीज के विकास हुआ। कैसे में? हमने के शौचालय के 12,000 रुपये मिला है। अच्छा। कौन दे वाला था? गल्ला मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है, रोड मिल गया एकदम एक पर एक। जन्ने जौन ते हाथ में चल जाए, 12 बजे रात में चल जाते हैं जन्ने मन जानने एकदम। और क्या चाहिए विकास? रोजगार में कैसा देखते हैं? अब तो भाई हम लोग तो काम करे वाला आदमी है, तब अब तो पढ़े वाला जाने। महंगाई क्या है? बीच बीच में है। महंगाई मुद्दा हो सकता है चुनाव में? नहीं जी, नहीं। क्या मुद्दा होगा चुनाव में? कोई मुद्दा नहीं। 400 पार के नारा लगल है, पर हो जाएगा एकदम होगा। चलिए कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? हमारा कृष्णा यादव। कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? कौन बनेंगे? हमारा ना पता हुआ। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। आइए, आपका क्या नाम? आप बताइए। नंदलाल प्रसाद। क्या चीज करते हैं? हमारा रेडीमेड दुकान है। रेडीमेड। आपके हिसाब से क्या होगा? मोदी जी जिंदाबाद है एकदम। मोदी जी जिंदाबाद है। आपका क्या नाम हुआ? अरुण राम। क्या होगा? ऊपर में सरकार रहेगा, बाकी नालंदा में हार होगा। नालंदा में हार होगा तो फिर सरकार कैसे होगा? सरकार है ऊपर रहती 400 के नमसम होगा तो उसका सरकार में सरकार होगा। हाँ, यहाँ तो में है जो हार होना ही होना। यहाँ से किनको जिता रहा है? एकदम माले को। माले को? हाँ। कैसे कैंडिडेट है? बहुत अच्छा। आप जानते हैं उनके बारे में? हाँ, बहुत अच्छा। चलिए कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम सुभाष कुमार है। क्या चीज करते हैं? हम क्या करेंगे, ऐसे ही हैं। ऐसे दुकान है। दुकान है। तो आपके हिसाब से क्या होगा इस बार? इस बार तो अनुमान है कि एनडीए की सरकार नहीं बनना चाहिए। क्यों? तो महंगाई इतना है, अब देख रहे हैं कि कितना बुरी तरह से देख रहे हैं कि कितना महंगाई से के साथ साथ में जो है आपको इसके पास में कितना पैसा के बल पर जो चुनाव को जीतने का जो कार्यक्रम हो रहा है, ईडी को अपना एक मुद्दा बना लिया है। ईडी के मुद्दा बना करके और जो भी लोकतंत्र के बारे में जो बात बोलता है उसका हनन कर रहा है। लेकिन मोदी जी का तो कहना है कि हम भ्रष्टाचारियों के अंदर जेल में डाल रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को डाल देने का पार्टी में भ्रष्टाचारी नहीं है, इनको ने कहा डालता है। यानी कहने का मतलब उनका पार्टी में जाता है उनको क्या हो जाता है? क्या जी? उनका पार्टी में जाने के बाद क्या होता है भ्रष्टाचारियों का? शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो जाता है? हाँ जी। कैसे?
कैसे अब कैसे शुद्ध हो जाता है, जो सोचे रहो कैसे शुद्ध होता है। चलिए और कुछ लोग हैं और युवाओं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमको नहीं बोले भाग क्यों रहे हैं कैमरा देख के? कैमरा देख के भाग रहे, बोलिए क्या नाम है? 400 पार से नीचे रहेंगे मोदी जी। कितना होगा तो? आपको 268 से ज्यादा नहीं जाएंगे। 268? हाँ। तो 273 में तो सरकार बन नहीं बनेगा ना सरकार, खिचड़िया बनेगा सरकार मोदी जी का। तो आप कह रहे हैं 268 पहुंच ही जाएंगे तो 400 से घोषणा न कर रहे हैं कि 400 से पार करेंगे। इतना महंगाई छोड़ रहे हैं। 5 किलो गल्ला दे रहे हैं, केकर कमाए किसान मजदूर का गला होगा। नरेंद्र मोदी के खेती नहीं कि कोड़ करके हम लोग गरीब को 5 किलो गल्ला। अच्छा 400 सीट उनको आ जाएगा तो आपको क्या दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा, तो हो जाएगा, गरीबी दूर नहीं होगा, काटा काटी हो जाएगा गरीबी दूर। हाँ चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप कुछ बोलिए चाची, कोई दिक्कत नहीं है ना 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 बोले कौन प्रधानमंत्री बन बताओ ना, हम बोलबे ना कर है दिक्कत होती है ना ना। चलिए कुछ युवा हैं, आप अपना नाम बताइएगा। क्या नाम हुआ आपका? बोलिए क्या दिक्कत है, बोलने में क्यों आप डर रहे हैं? बताइए क्या नाम हुआ आपका? वोट देते हैं? नहीं, हम नहीं देते। नहीं देते हैं? वोटर लिस्ट में नाम है? नहीं नहीं आपका नहीं। अच्छा आप लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं, कुछ तो करते होंगे। पढ़ाई कर रहे हैं ना? किस चीज़ की? अभी बीए फाइनल हुआ है, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन तैयारी कर, तो वैकेंसी तो आ ही नहीं रही है, तो नौकरी कैसे कीजिएगा? तो आएगा ना, ऐसा थोड़ी है, मोदी सरकार नहीं देंगे वैकेंसी। 10 साल में कितना वैकेंसी दिए? दिए ही, कैसे नहीं दिए? दिए हैं। तो युवाओं को तो कहना है कि मोदी जी वैकेंसी नहीं निकालते हैं, तो फिर नौकरी कैसे? पढ़ने से फायदा क्या होगा? फायदा होगा नहीं, आज नहीं निकल रहा है। मतलब उम्मीद है कि मिलेगा? हाँ। यानी कहने का मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे? हाँ। क्यों नहीं बनेंगे? वो अच्छा काम किए तो बनेंगे। अच्छा काम किए हैं। चलिए ठीक है, ये कुछ युवा हैं जिनका अपना मत है। मेरा नाम गांधी जी। क्या चीज करते हैं आप? किसान है मैं, रोड इंस्पेक्टर हैं। रोड इंस्पेक्टर हैं। अच्छा ये बताइएगा आप कि इस बार जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आपके सांसद पुनः फिर खड़े हैं, तो आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं? एक तरफा चुनाव हुए तब उनके बारे में राय का है ही नहीं कोई दूसरा। तब अभी आपके वो महागठबंधन से एक उम्मीदवार आए हैं संदीप सौरभ माले ने है जी, बस। तब फिर तो कौन जीतेंगे? जीते कौशलेंद्र जीतेगा। कौशलेंद्र जी ना भी कोई वोट देगा तो जीतेगा। काम किए आपके एरिया में? काम तो समूचा जनाइए न रहा है। अच्छा काम काम नहीं हुआ है? वो कुछ काम करेंगे, काम कर रहा है मोदी, काम कर रहा है नीतीश। तो आप वोट मोदी जी कीजिएगा कि नहीं कौशलेंद्र को? मोदी के करेंगे कौशलेंद्र, लेकिन तो लोकल है। कौशलेंद्र जी हैं यहाँ, तो खड़े कौशलेंद्र जी हैं। हाँ तो उपाय का है, मजबूरी है। मजबूरी है कि मतलब वोट देना है मोदी को, लेकिन जाएगा कौशलेंद्र जी। अगर दूसरा पार्टी रहता जी जी तो इनको सोचे पड़ता। तो दूसरा पार्टी आपको कौन अच्छा लगता है? लेकिन भाग के आला है दूसरा पार्टी। पप्पू है आओ। कौन पप्पू? राहुल है, पप्पू आओ कौन है? तो मतलब कहने का मतलब आप कह रहे हैं कि दूसरा पार्टी रहता तो कुछ होता, तो दूसरा पार्टी आपके हिसाब से कौन होना चाहिए था? कोई आता, राजद आ जाता या कांग्रेस आ जाता, कोई आ जाता। मतलब लड़ाई होता है, लेकिन माले है तो कोई लड़ाई नहीं है। कोई लड़ाई नहीं। चलिए कुछ और युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ बताइए? इनसे पूछिए सर। आइए नहीं, इधर आइए, युवा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी बात पहुंचाइए सरकार भी। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य कुमार। क्या चीज करते हैं? पढ़ते हैं अभी। पढ़ते हैं किस चीज़ में? पीजी में। पीजी में। अच्छा ये बताइएगा, आप युवा हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के बाद रोजगार आपको चाहिए। हाँ। तो आप रोजगार को मतलब किस तरीक़ा से देखते हैं कि मोदी सरकार में रोजगार का अवसर मिला या नहीं मिला? अभी तो कुछ बिहार सरकार जो मोदी के, हम मोदी सरकार की बात कर रहे हैं। हाँ, मोदी सरकार नेतृत्व में काम हुआ है। कुछ जो फैक्ट्री में जैसे बाहर की कंपनियां बिहार में इन्वेस्ट कर रही हैं, अच्छा तो अच्छा लग रहा है। अच्छा तो इसे, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी देना पॉसिबल है नहीं, ये तो आप लोग भी जानते होंगे। क्योंकि जब तक प्राइवेट कंपनी यहाँ के इन्वेस्ट नहीं करेगी, बड़ा कंपनी, तब तक बिहार का डेवलपमेंट कुछ होगा नहीं। और ये राज्य सरकार को देखना चाहिए कि बाहर की जो कंपनी है वो बिहार में इन्वेस्ट करवा के। जैसे कुछ महीने पहले हुआ था, जब गठबंधन में थी सरकार, तब कुछ काम हुआ था। तो आगे भी यही सोच रहे हैं। ये काम सिर्फ बिहार सरकार की है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की तो आप जिम्मेदारी है। ये बताइएगा, पीजी करने के बाद सरकारी नौकरी चाहिएगा या कंपनी में चाहिएगा? नहीं, कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी लगे। सरकारी नौकरी जब वैकेंसी आएगी तब तो लगेगी। हाँ लगेगी, वैकेंसी जाती तो हैं। आप उम्मीद करते हैं कि वैकेंसी आएगी मोदी राज्य में? अरे पेपर लीक हो जाता था, कितना नौकरी आएगा? केंद्र सरकार में तो नहीं, बिहार सरकार का होता है ना। चलिए युवा थे, इन्होंने बताया है कि उम्मीद करते हैं कि मोदी की सरकार आने के बाद दोबारा पुनः फिर से रोज़गार का अवसर मिलेगा और हम लोग को भी रोज़गार मिलेगा।
तो हम अभी आपको दिखा रहे थे परवलपुर बाज़ार से, और हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा यह आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए, और लगातार आप हमारे साथ बने रहें। इस तरह के कार्यक्रम हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।